चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। मां का ये स्वरूप शांत और ममता से भरा हुआ है। भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देती हैं। मां को पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली मिठाई अत्यंत प्रिय है। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में जय माता दी के जयकारे लग रहे हैं। और इस वक्त मेरठ से निखिल अग्रवाल, विंध्याचल धाम से सुमित गर्ग, नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट, रायबरेली से मोहन कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलग अलग शहरों में दिखाते हैं आपको कि चैत्र नवरात्र को लेकर कैसी धूम है। निखिल, आपके पास आती हूं। आज तीसरा दिन है। मां के जो भक्त हैं, मां की आराधना करने वाले हैं, उनका उत्साह हर दिन के साथ बढ़ रहा है। तो आज मेरठ में किस तरह से हो रही है पूजा अर्चना? दोबारा आपके पास आते हैं। फिलहाल आपकी आवाज नहीं आ रही है निखिल। विंध्याचल धाम का रुख कर लेते हैं। विंध्याचल के अगर दर्शन हो जाए सुबह सुबह तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सुमित गर्ग हमारे सहयोगी विंध्याचल से हमारे साथ हैं। सुमित, वहां पर तस्वीरें दिखाइए, जो पावन माहौल है, मां की आराधना कैसे की जा रही है? बिल्कुल, देखिए हम जगत जननी मां विंध्यवासिनी के दरबार में है, जो सिद्ध पीठ और शक्ति पीठ के नाम से जानी जाती है। और कहा जाता है कि मां की एक झलक पा जाने से ही भक्तों की सारी मुरादें पूरी हो जाती है। और उसी मुरादों के साथ भक्त लाइन में लगे हुए हैं और देर रात से ये लाइन लगी हुई है। और मंगला आरती मिलने के बाद से सुबह भक्त मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? विशाल त्रिपाठी। कहाँ से आए? हम चंदौली जिला से। क्या कहेंगे मां के नवरात्र में? बहुत ही दिव्य दर्शन हो रहा है यहाँ पे। कहा जाता है कि एक झलक से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या बोलेंगे? बस हो जाए दर्शन, चाहे जैसे जय मैया के। बिल्कुल, देखिए हर कोई बस माँ की एक झलक पाने के लिए बेताब है कि माँ का बस दर्शन हो जाए। और ये जो लाइन है ना, वो लगभग 2 से ढाई घंटे से लगभग लाइन लगी हुई होती है। एक व्यक्ति को समय लगते हैं करने में। हम और भी भक्तों से कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो जाए, और भी जो भक्त हैं। और ये जो लाइन है, इस तरह से 4 अलग अलग गेट बनाए गए हैं और 4 अलग अलग लाइन है। हर लाइन में लाखों भक्त जो है लाइन में लगे होते हैं। और वो सीधे ये माँ के दरबार में ये लाइन पहुंच रही है, जहाँ भक्त माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे। बहुत से लोग हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आए। अच्छा, क्या कहेंगे माँ विंध्यवासिनी को? क्या बोलेंगे माँ की? माँ के दर्शन करने के लिए आए। अच्छा, कहते हैं कि माँ की झलक से ही मनोकामना। उनके महिमा तो है नहीं। बिल्कुल, देखिए बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, या देश के अलग अलग कोने से भक्त नवरात्र में विशेषकर आते हैं। उनका एक अलग महत्व है। और नवरात्र के समय में यहीं पर कलश की स्थापना करते हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो मां विंध्यवासिनी के दरबार में रुकते हैं और अलग अलग दिन मां विंध्यवासिनी के अलग अलग स्वरूपों की दर्शन करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत के नाम से मां विंध्यवासिनी को जाना जाता है। और मां विंध्यवासिनी विंध्य पर्वत पे विराजमान है। ये वो स्थान है जहाँ माँ गंगा विंध्य पर्वत को स्पर्श करती है। देश का एक यही जो क्षेत्र है जहाँ विंध्य पर्वत पे माँ गंगा स्पर्श करती है। दूसरी ओर बता दें कि साधु संत महात्मा 9 दिनों तक रह के विंध्य पर्वत पर तपस्या करते हैं, सिद्धि की प्राप्ति करते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं। हम आपको अभी कुछ देर में विंध्य पर्वत की भी झलक दिखाएंगे, जहाँ पे अलग अलग देश के अलग अलग कोने से साधु संत महात्मा या अलग अलग लोग जो आकर के इसी पहाड़ पे रुकते हैं, 9 दिन व्रत करते हैं, माँ की आराधना करते हैं। और तो विंध्य पर्वत की, विंध्याचल धाम की अपनी महत्ता है, पौराणिक महत्ता है। और 9 दिनों तक साधु संत यहाँ पर
आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, सिद्धि हासिल करते हैं और सिद्धिदात्री भी कही जाती हैं मां विंध्यवासिनी। और इसी तरह नैनीताल की भी महत्ता है। वीरेंद्र बिष्ट वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, मां नैनी के दर्शन के लिए तो पूरे साल यहां पर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अब जब नवरात्र चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है श्रद्धालुओं की संख्या भी ज्यादा होगी। ऐसे में मंदिर प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो पहला जो नवरात्र था उस दिन पूरी तरीके से भीड़ थी और जिस तरह से अगर देखा जाए तो ये दरबार है, मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो मां नैना का दरबार है वो है और लगातार जो देश भर और दुनिया के लोग हैं वो यहाँ लगातार आ रहे हैं और मां जो नैना के दर्शन हैं वो कर रहे हैं। और इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है, जो भी यहाँ सच्चे मन से पूजा करता है तो वो उसकी हमेशा मनोकामना पूर्ण होती है। कई जो लोग हैं यहाँ माँ के दर्शनों के लिए आए हुए हैं। मैडम, कहाँ से आप लोग आए हैं और किस तरह से माँ की कृपा रही है? हम यहाँ नैनीताल से हैं। माँ की बहुत ज्यादा कृपा है यहाँ पर नैनीताल में। जैसा कि आप सभी को पता है, माँ नैना देवी मंदिर का यहाँ पर बहुत पूरे विश्व में फेमस है। और यहाँ पर आजकल जो नवरात्रि पर्व चल रहे हैं, सवेरे 6 बजे से ही पूजा शुरू हो जाती है। सारी महिलाएं हमारे उसमें पूजा करने के लिए आती हैं। जैसा कि प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, आज तीसरा दिन है, चंद्र घंटा की पूजा किया। तो देख सकते हैं कि जो देश भर के पर्यटक है। भाई साहब, कहाँ से आप लोग आए हैं, क्या महिमा रही है माँ की? मैं नेत्राम राजौरिया ग्वालियर एमपी से आया हूँ। बहुत अच्छा लगा। कौन शक्तिपीठों में माँ नैना का जो मंदिर है वो बीमार है, तो माँ ने हमेशा मनोकामना पूर्ण की और यहाँ घूमने आए होंगे तो माँ के भी दर्शन हुए होंगे। बिल्कुल, वहाँ माँ के दर्शन हुए। माँ के दर्शन किए, पत्नी बच्चे सभी लोग हैं, सभी के साथ में दर्शन किए। बहुत अच्छा लगा। उम्मीद थी नवरात्र में यहाँ पर माँ के दर्शन हो जाएंगे। जब तो आए, रात में बंद था। मनोकामना पूर्ण हुई है हमेशा। पहली बार आया। देख सकते हैं कि जो माँ का दरबार है वो इस तरफ सजा हुआ है। जो देश भर के श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और माँ जो नैना के दर्शन कर रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि जिस तरह से जो माँ नैना है वो कल्याणकारी रही है और जो माँ नैना ने सभी का कल्याण किया। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि जो माँ नैना को जल से नहलाया जाता है, उस जल को अगर कोई धारण कर लेता है तो वो कहीं न कहीं फलदायक होता है। कई लोगों की नेत्र ज्योति यहाँ से लौटी थी। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब जो शिव थे वो सती का अर्धजला रूप लेके जा रहे थे तो उस दौरान सती की बाई आंख यहाँ पर नेत्र यहाँ पर गिरा था, ऐसी मान्यता है इस मंदिर के पीछे। और नैना देवी मंदिर बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच मौजूद है, जहां सामने झील है तो बगल में ही ऊंची चोटी भी है। बहुत ही खूबसूरत से यहाँ नजारा भी देखने को मिलता है, माँ के दर्शन भी होते हैं। रायबरेली का रुख कर लेते हैं, मोहन कृष्ण हमारे साथ मौजूद हैं। मोहन, वहां पर नवरात्रों को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है और जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह कैसा है? जी, जो अगर यहाँ मंदिर की बात करें तो मंदिर को सजाया गया है। मंदिर देखिए पूरा भव्य तरीके से सजा हुआ है और भक्तों का आज तीसरा दिन है। तो भक्त जो यहाँ पे माँ चंद्रघंटा की पूजा करने आए हैं तो पीले वस्त्र धारण करके आए हैं। यहाँ पर पंडित जी मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे इस मंदिर की महिमा क्या है। दादा, क्या नाम है पंडित जी आपका? हमारा नाम चंद कुमार। पंडित जी, बताया जाता है कि लगभग 200 से अधिक साल पुराना मंदिर है, तो क्या महिमा है इसकी? है तो बहुत पुराना मंदिर, इसकी महिमा बहुत बड़ी है। भक्तगणों की मनोकामना के पूर्ण करने वाली माँ है। माँ मनसा देवी का ये मंदिर है। सकल बाधा के निवारण करने वाली माँ है जो मंदिर है। इसमें जो भी भक्त आते हैं दूर दराज से, जो मांग के वो पाते हैं। यही शादी विवाह मुड़न के लड़के बच्चे सब कुछ पूरा होता है। पंडित जी, मैं पुजारी जी है ये। पंडित उत्तीलाल शुक्ला, पुजारी मनसा देवी। पंडित जी, क्या महत्व है इसका? मनसा के पूर्ण करने वाली माँ, सकल बाधा के निवारण करने वाली माँ, भक्तों की इच्छाएं कामनाएं पूर्ति करने वाली माँ मनसा माँ है। ये हमारे साथ भक्त भी मौजूद है, ये जानते हैं उनसे। मैडम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिनी शुक्ला, पुजारी जी की बेटी है। अच्छा जी। किस तरह कैसे भक्त आते हैं, किस तरीके से आप क्या? लोगों का मानना ये है यहाँ पे लोग जो आते हैं उनकी मन की मुरादें पूरी होती है।
और काफ़ी लोगों की पूरी भी हुई है। मनसा देवी के दर्शन सुबह सुबह हमारे श्रद्धालु ने भी किया और कहते हैं कि मनसा देवी के दर्शन मात्र से ही मन की मनोकामनाएं मां सुन लेती हैं और समझ लेती हैं और उसे पूरा भी करती हैं। मेरठ का रुख एक बार फिर करेंगे। निखिल, आपके पास मैं आती हूँ, जरा लोगों से भी बात कीजिएगा। आज नवरात्रों का तीसरा दिन है और ऐसे में व्रत वो किस तरह से कर रहे हैं, आराधना कैसे कर रहे हैं? देखिए, आज नवरात्र का तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि मेरठ के गोल मंदिर में मां का दरबार भव्यता को दर्शा रहा है और मां के विशाल रूप को देखकर लोग हर्षित हो रहे हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ तक आए हैं और आइए सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बता भाई साहब, किन मनोकामनाओं को लेकर आप मां के दरबार में? माँ के दर्शन के लिए सबसे पहले तो आते हैं जी यहाँ पर और माँ जो मनोकामना पूरी करती है। कब से आ रहे हैं यहाँ पर 10-12 साल से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं। आंटी जी, आप बताएं किन मनोकामनाओं को लेकर यहाँ तक आई? माता ने सब पूरी करी है मनोकामना। अब तो माता को बस धन्यवाद देने आते हैं कि माता जैसे अपना आशीर्वाद अब तक बनाए रखा, आगे भी बनाए रखना। बच्चे सब सुखी हैं। कब से आ रही है यहाँ पर? हम आ रहे हैं भैया जब हम 6th क्लास में थे। देख सकते हैं कि लगभग 50 साल से माता जी यहाँ पर आ रही हैं और मनोकामनाएं माँ के आशीर्वाद से पूरी होती हैं। इसके अलावा और भी श्रद्धालुओं से बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूजा अर्चना का दौर जारी है। लोग सिर नवा रहे हैं माता के दरबार में और यही कह रहे हैं कि हे माँ, हमारी मनोकामनाएं पूरी कर दे। पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, आज किस स्वरूप की पूजा है और कैसे भक्तों का तांता लग रहा है? आज जो है, सबसे पहले तो सभी भक्तों को, सारे देशवासियों को जय माता की। आज हमारे कुष्मांडा माँ की पूजा है और यहाँ पर जो है कुष्मांडा माँ विराजमान है। हमारे मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पर जो भी 40 दिन की दीपक जलाता है उसकी मान्यता अवश्य पूरी होती है। माँ ने आज तक कभी किसी को खाली नहीं किया। दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक दिन हो गया, क्या इसके पीछे लॉजिक? इस बार तृतीया तिथि का क्षय था, इसलिए द्वितीय तिथि में ही तृतीया तिथि आई थी। कल सूर्योदय द्वितीय तिथि में था, आज सूर्योदय चतुर्थी। पूछ रहे कैसे पूजा करें माँ को। धन्यवाद आप सभी का। इस वक्त अलग अलग जगहों की मंदिरों की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और